प्रश्न है, उदयपुर जिले में स्थित वह अभयारण्य जो बघेरों के लिए प्रसिद्ध है तथा जहां रूठी रानी का महल स्थित है। तो कहाँ पर है? कुंभलगढ़ अभयारण्य, फुलवारी की नाल, केवलादेव अभयारण्य, जयसमंद अभयारण्य। तो चलिए बताइए दोस्तों, ये रूठी रानी का महल है, ये कहाँ पर स्थित है? चलिए सभी विद्यार्थी यहाँ पर इसका आंसर है वो फटाफट इसका आंसर दे दें। बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाजवाब क्वेश्चन आपके लिए लेके आया। पहला ही क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया। तो बताएं इसका आंसर, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? राइट आंसर आपका क्या होगा? जयसमंद अभ्यारण्य। जयसमंद अभ्यारण्य, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ये कहाँ पर है जयसमंद अभ्यारण्य? तो ये उदयपुर में है? तो किस झील के ऊपर है? ये जयसमंद झील के ऊपर है, स्थित है। तो यहाँ पर सभी विद्यार्थी है डी ऑप्शन को यहाँ पर राइट कर दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रदेश में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं? किस क्षेत्र में पाए जाते हैं शुष्क सागवान के जो वन है? वो एक तो पाए जाते हैं बांसवाड़ा के अंदर, और दूसरा वो पाए जाते हैं डूंगरपुर के अंदर पाए जाते हैं शुष्क सागवान के वन। तो बताएं ये कौन से क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं, किस प्रदेश में? उत्तर पूर्वी तो नहीं हो सकता है, पश्चिमी भाग नहीं है, पूर्वी भाग में नहीं है, तो ये दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये शुष्क सागवान के वन है जो दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर के क्षेत्रों के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। तीजो तीजो कुरियो आठवों काल, यह कहावत राजस्थान के किस विपत्ति को सूचित करती है? आंधी, फसल पकने समय ओले पड़ना, चक्रवाती तूफान, अकाल। तो चलिए चलिए दोस्तों इसका आंसर बताएं, क्या हो जाएगा आपका? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अकाल। अकाल, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन सभी विद्यार्थी यहाँ पर डी ऑप्शन को राइट कर दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जिसका आचरण अच्छा हो वाक्य के लिए सार्थक शब्द होगा? सिद्धावी, सज्जन, साधु, सदाचारी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर है? तो यहां पर इसका हो जाएगा सदाचारी। जिसका आचरण अच्छा हो तो वो सदाचारी हो गया, तो इसका आचरण सदाचारी होगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्या निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो बताइए कौन सा इनपुट डिवाइस है? कीबोर्ड है, प्रिंट्स है, मॉनिटर है, सर्वर है। तो कौन सा है जो इनपुट डिवाइस है इसमें से? तो यहां पर आपका कीबोर्ड है, ये इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो ये परमाणु ऊर्जा है जो ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? इसको कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो इसको स्थापित किया गया था रावत भाटा के अंदर। रावत भाटा के अंदर इसको स्थापित किया गया था। तो रावत भाटा कहाँ पर है? तो ये है चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, रावत भाटा चित्तौड़गढ़। ठीक है, बी ऑप्शन को यहाँ पर राइट कर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की वे दो कौन से जिले हैं जो राज्य का 75% अबरक का उत्पादन करते हैं? चलो दोस्तों बताइए, अबरक नगरी, अबरक नगरी कौन से शहर को कहते हैं? अबरक नगरी। तो ये अबरक नगरी है, ये भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा यहाँ पर सबसे ज्यादा अबरक का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर अबरक की ईंट निकलती है, यहाँ पर अबरक की ईंट निकलती है भीलवाड़ा के अंदर। तो इसका 75% अबरक का उत्पादन करते हैं। कौन सा करते हैं? जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, सीकर, भीलवाड़ा, उदयपुर, जयपुर, टोंक। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? जयपुर भीलवाड़ा तो नहीं होगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर उदयपुर और सीकर ये भी नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? जयपुर, भीलवाड़ा और उदयपुर के अंदर से। तो यहाँ पर आपका राइट होगा भीलवाड़ा और उदयपुर। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। सी ऑप्शन को आपको राइट करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा अबरक है वो भीलवाड़ा और उदयपुर के अंदर ही उत्पादन किया जाता है, सर्वाधिक अबरक। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो
ये कंप्यूटर है, ये सहगणक है। कंप्यूटर यानी हिंदी में क्या कहते हैं इसको, सहगणक है। और कंप्यूटर का दिमाग कौन सा होता है, तो कंप्यूटर का दिमाग का वो सीपीयू को कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग है वो सीपीयू को कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग है। ठीक है दोस्तों। तो यहां पर बताएं किस सिद्धांत पर कार्य करता है, गणक, मापक, विद्युत और लॉजिकल। तो ये गणक के गणना के आधार पर करता है। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। जो डिजिटल कंप्यूटर है वो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की किस नदी को रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा लीजिए इसको। किसको, कोठारी, बनास, बाणगंगा, लूणी। तो बताएं कौन सी नदी को रुंडित नदी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फटाफट बताइए, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बाणगंगा। बाणगंगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों ये बाणगंगा है, ये कहाँ से निकलती है, तो ये बाणगंगा ये बेराट की पहाड़ियों से निकलती है। बेराट की पहाड़ियों से निकलती है। और ये कहाँ पर है, ये बेराट की पहाड़ियां, तो ये जयपुर के अंदर स्थित है, जयपुर में। तो बाणगंगा को और क्या कहते हैं, अर्जुन, अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एक दंत चिकित्सा द्वारा रोगी की दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण है अवतल, उत्तल, समतल और बेलनाकार। तो एक जो दंत चिकित्सक होता है वो दांतों की को कौन से यूज करते हैं, तो अवतल दर्पण का यूज करता है। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दांतों की जांच के लिए अवतल दर्पण का यूज करता है एक डॉक्टर। ठीक है, तो यहां पर आप ए ऑप्शन को राइट कर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष राजस्थान के किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुए। आहड़, गणेश्वर, नौह, कालीबंगा। तो बताएं जो 5 संस्कृति युगों के जो अवशेष राजस्थान के किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो वो है नौह से प्राप्त हुए। कहां से, नौह से। तो ये नौह कहां पर है, तो ये आपके भरतपुर के अंदर स्थित है। नौह है ये भरतपुर के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट कर दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान में कुल स्रोतों से उपलब्ध जल की मात्रा है 2.16%, 0.76%, 2.80%, 1.16%। तो बताएं राजस्थान में कुल स्रोतों से जो उपलब्ध जल की मात्रा है वो कितनी है। तो यहां पर आपका राइट होगा 1.16%, 1.16%। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन नीचे राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट कर दे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पर्सन की ओर। अगले पर्सन की ओर बढ़ने से पहले आप सभी एक बार क्लास को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो विद्यार्थी नए हैं वो क्लास को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके लिए क्लास है जो आगामी जो वीडियो आएंगे वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सके। हर रोज आपके लिए क्लास लेके आते हैं यहाँ पर, शाम को 7 o'clock। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, राजपूताना शासक सामंतों द्वारा अपनी लड़की की शादी के दहेज में के साथ दी जाने वाली कुंवारी कन्याओं को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुंवारी कन्याओं को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये। तो जो उस लड़कियों को, जो कुंवारी कन्याओं को क्या कहा जाता है जो शादी में दी जाती है, तो डावरी या डावड़िया, दापा, बेगार, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा डावरिया। डावरिया जो राजपूत शासक है, जो संतानों द्वारा जो अपने लड़की की शादी करते हैं, तो उस टाइम में वो लड़की, कुंवारी लड़कियों को वो कन्या को देती हैं राजकुमारी जी के जीवन साथी के साथ में। ठीक है, जो वो कन्याएं उनको देती हैं वो जीवन भर है उनके ससुराल में रहेगी और उनकी सेवा करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है। प्रतीक्षा, प्रति प्लस इच्छा, ये भी सही है। मधुवरी, मधु प्लस अरि, ये भी सही है। यथेष्टि, यथा प्लस इष्ट, ये भी। और पावक, पो प्लस अक्स, अंक। तो यहां पर बताएं कौन सा संधि विच्छेद है जो इसके अंदर गलत दिया गया है। कौन सा दिया गया है यहाँ पर गलत है।
चलिए बताइए। तो यहाँ पर है अंथेस्ट, अंथेस्ट है ये, तो ये यहाँ पर है गलत दिया गया है, तो यहाँ का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 ईस्वी में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ केकर द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किस स्थान पर की गई? अजमेर, वर्धा, दिल्ली, सिरोही। तो बताएं कौन से स्थान पर इनकी स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वर्धा के अंदर, वर्धा में, बी ऑप्शन इज ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुमलित नहीं है? माणिक्यलाल वर्मा पिछिड़ा गीत, पंडित हरिलाल शास्त्रीय प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो, फिर है केसरी सिंह बारट, चेतावनी रात चुगलिया, फिर जयनारायण व्यास दैनिक नवज्योति। तो यहाँ पर है जो कौन सा है इसके अंदर जो यहाँ पर सुमलित नहीं है, जो यहाँ पर है गलत दिया गया है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा जयनारायण व्यास है दैनिक नव ज्योति। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो ये यहाँ पर है सुमलित नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? ड्यूल कोर, i70, सेलेरॉन, एंड्रॉइड। तो किसका संबंध है जो कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? किसके साथ नहीं है? कौन सा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर जो एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड है ये नहीं है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट होगा, एंड्रॉइड है ये। ठीक है नेक्स्ट है अधो में काना राजा, लोकोक्ति का अर्थ है, तो क्या हो जाएगा? मूर्ख व्यक्ति, अनपढ़ में पढ़े लिखे का सम्मान होना, आंख से अंधा व्यक्ति और ज्ञानी व्यक्ति। तो यहाँ पर जो दिया है अंधों में काना राजा, तो इस लोकोक्ति का अर्थ है वो क्या है? चलिए सभी विद्यार्थी हैं इसका आंसर बताएं। इस लोकोक्ति का जो अर्थ है वो है अनपढ़ों में पढ़े लिखे का सम्मान है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन है जे राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट कर दें। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, दूरदृष्टि दोष में वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब किसमें किसमें बनेगा? दूरदृष्टि दोष के अंदर वस्तु का जो स्पष्ट प्रतिबिंब है वो किस किस में बनेगा? नेत्र रेटिना के पीछे बनेगा, नेत्र रेटिना के सामने बनेगा, प्रतिबिंब नहीं बनता, फिर व्यक्ति की उम्र पर निर्भर करेगा। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा? दूरदृष्टि दोष में वस्तु का स्पष्ट प्रतिबंध है वो कहां पर बनता है? तो यहाँ पर नेत्र रेटिना के पीछे बनता है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर ए ऑप्शन को राइट कर दे। ठीक है दोस्तों। तो कोई भी प्रश्नों को गलत नहीं करेगा, ध्यान से देखें, पूरी क्लास को ध्यान से देखें और सही सही आंसर दे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है ये पूर्ण क्लास। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, पद्मभूषण प्राप्त करने वाले राजस्थान की पहली महिला व प्रथम व्यक्तित्व थी, तो कौन थी? पद्मभूषण प्राप्त करने वाली पहली महिला और व्यक्तित्व, प्रथम व्यक्तित्व कौन थे? नारायणी देवी वर्मा, जानकी देवी बजाज, नगेंद्र बाला और गिरिजा व्यास। तो कौन है वो जो पद्म भूषण प्राप्त करने वाली पहली महिला व प्रथम व्यक्तित्व वाले? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, यहाँ पर फटाफट आपका राइट आंसर बताएं, कोई भी गलत नहीं करे। चलिए सभी हैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर होगा आपका जानकी देवी बजाज, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी बी ऑप्शन को राइट कर दे। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? उदयपुर एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में, जोधपुर उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में, बीकानेर और उसके क्षेत्रों में, और सिरोही एवं उनके सीमावर्ती क्षेत्रों में। चलिए बताइए, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप है वो कहां पर दृष्टिगत होता है? तो आपका राइट होगा जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, पीथल द्वारा डिंग भाषा में लिखी गई ग्रंथ है गंगा लहरी, वेली, कृष्णा, रुक्मणीरी, हरि राम व एक व दो दोनों। तो यहाँ पर आपका राइट होगा एक व दो दोनों, डी ऑप्शन आपका राइट होगा, गंगा लहरी और वेली, कृष्णा, रुक्मणी। नेक्स्ट है
गोगा नवमी कहा जाता है? तो गोगा नवमी है वो किसको कहा जाता है? श्रावण के शुक्ल पक्ष की नवमी को, भाद्रपद के कृष्ण पक्षमी की नवमी को, श्रावण के कृष्ण पक्षमी नवमी को, और भाद्रपद के शुक्ल पक्षमी की नवमी को। तो बताएं, गोगा नवमी है वो कौन सी नवमी को बोलते हैं? तो यहाँ पर राइट होगा श्रावण के कृष्ण पक्ष नवमी को। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी सी ऑप्शन को राइट कर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। रेगिस्तानी इलाकों विशेषतः शेखावाटी, बीकानेर तथा मारवाड़ के कुछ क्षेत्रों में स्त्रियों द्वारा वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला लोकगीत जिसमें प्रेसी अपनी परदेसी पति को बुलाती है, परदेसी अपने पति को बुलाती है, उसको क्या कहते हैं? इंडोणी, सुपड़ा, पी, पिंपली और जोरावा। तो चलिए बताइए, जो शेखावाटी, बीकानेर और मारवाड़ के क्षेत्रों के अंदर जो वर्षा ऋतु में जो गाए जाने वाला जो लोकगीत है, वो जो प्रेसी है अपनी परदेसी पति को बुलाने के लिए बुलाती है, तो उसको क्या कहते हैं? सुपाणा कहते हैं। क्या? सुपाणा कहते हैं। अपने पति को बुलाने के लिए ये गीत है, जो लोकगीत है, ये गाया जाता है। तो ये लोकगीत आपका सुपाणा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है, इस वाक्य के लिए लोकोक्ति है। कौन सी लोकोक्ति है? ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है। जिसके मुँह है उतनी बात, जित जाको राके साइया मार सके ना कोई, दीपक तले अंधेरा, छोटा मुँह है बड़ी बात। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, फटाफट इसका आंसर बताइए। ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है, इसके लिए लोकोक्ति है, वो कौन सी लोकोक्ति का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा? इनमें से कौन सी लोकोक्ति का प्रयोग किया जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट होगा, जाको राके साइया मार सके ना कोई। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। थार्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार CAW में राजस्थान के कौन से क्षेत्र सम्मिलित है? उत्तर पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी और मध्य, उत्तरी पश्चिमी और दक्षिणी पूर्वी। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका दक्षिणी पूर्वी हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सभी विद्यार्थी डी ऑप्शन को यहाँ पर राइट कर दे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। वायुमंडल में पाई जाने वाली कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और उपरोक्त सभी। कौन सी गैस है जो हरित ग्रह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस है उत्तरदायी वायुमंडल के लिए? वायुमंडल के लिए कौन सी गैस है जो हरित ग्रह प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत है। नाथ संप्रदाय महामंदिर जोधपुर, लालदासी संप्रदाय नगला, रामानुज संप्रदाय गलता जयपुर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा है जो यहाँ पर असंगत दिया गया है, जो यहाँ पर इसका सही नहीं दिया गया है? तो यहाँ पर आपका होगा इनमें से कोई नहीं, सभी की सभी यहाँ पर गलत दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट है, महिलाओं के गहनों का सिर से पैर तक सही क्रम है। सिर से पैर तक सही क्रम है, वो कौन से हैं? किस तरह से हो जाएगा? बोर, बिंदिया, टिड्डी, भलको, गलपटियो, चूप, कड़ला, नत। बोर, टिड्डी, भलको, बिंदिया, नत, चूप, गलपट्टियो, कड़ला। बोर, नत, बिंदिया, टिड्डी, भलको, चूप, गलपटियो, कड़ला। फिर है बोर, बिंदिया, नत, टिड्डी, भलको, चूप, गलपटिया। तो यहाँ पर है वो कौन सा यहाँ पर है जो क्रम है वो बिल्कुल सही हो जाएगा? कौन सा क्रम हो जाएगा? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, इसका उत्तर तो कोई गलत नहीं कर सकता। मेरा विश्वास है यहाँ पर कोई भी उत्तर इसका गलत है नहीं करेगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? तो यहाँ पर आपका सही क्रम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आ रहा है, बोर है, टिड्डी, भलको है, बिंदिया है, फिर नथ है, फिर चूप है, गलपटियो है, फिर कड़ला है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आ रहा है। ठीक है, बोर, टिडिया, भलको, बिंदिया, नथ, चूप,
गलपटियो और करला। तो यहाँ पर सभी का बी ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन को राइट कर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न आपके लिए। राजसमंद जिले का स्थान जो अपने मर्दा शिल्प के लिए विख्यात है, कुचामन, मोलेला, केथून, सागानेर है। तो जो राजसमंद जिले का जो स्थान है जो मर्दा शिल्प के लिए जो विख्यात है, वो क्षेत्र है, वो कौन सा है, कौन सा जिला है, किस स्थान के लिए? चलिए स्थान पूछा है यहाँ पर, राजसमंद का कौन सा स्थान है वो जो मर्दा शिल्प के लिए विख्यात है? तो सभी यहाँ पर फटाफट इसका आंसर बताएं। सभी विद्यार्थी यहाँ पर आंसर है, तो यहाँ आपका आंसर आ चुका है मोलेला। मोलेला बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। मोलेला है, यह मर्दा शिल्पियों के लिए विख्यात है। ये आपको ध्यान रखना है, मर्दा शिल्प के लिए विख्यात है वो आपका मोलेला हो गया। बी ऑप्शन नीचे राइट हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा का रोक लगाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय, मानसिंह के और मानसिंह और महाराजा स्वरूप सिंह हैं। तो बताएं जो राजस्थान के अंदर सती प्रथा के लिए ये रोक, इसके लिए रोक लगाया था महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने लगाया था। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल है राइट हो जाएगा। सती प्रथा पर इन्होंने रोक लगाया था सर्वप्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान का कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? कम प्रतिशत कहां पर पाया जाता है? चूरू, बीकानेर, नागौर, गंगानगर। तो सबसे कम प्रतिशत है वो जनजातियों का कहां पर पाया जाता है? सबसे कम जनजाति है वो कहां पर है, कहां पर निवास करती है सबसे कम जनजाति? चलिए बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा नागौर जिले के अंदर, नागौर के अंदर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम बात करें कि सर्वाधिक है, सर्वाधिक प्रतिशत है वो कहाँ पर है, कहाँ पर जो निवास करती है, कहाँ पर पाई जाती है ये जनजाति? तो वो हो जाएगा आपका डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के अंदर सर्वाधिक मात्रा में ये जनजाति है जो पाई जाती है। और अगर संभाग की यहाँ पर बात करें तो ये कौन से संभाग के अंदर है? तो ये उदयपुर संभाग के अंदर है। उदयपुर संभाग के अंदर सर्वाधिक है। तो उदयपुर हो गया, और नए संभाग के हिसाब से देखें तो बांसवाड़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका राइट है वो नागौर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान किस खनिज उत्पादन में प्रथम है? लोहा, चांदी, तांबा, कोयला। तो सर्वाधिक खनिज उत्पादन के अंदर राजस्थान का प्रथम स्थान है वो किसके लिए है? तो आपका राइट हो जाएगा चांदी के लिए। चांदी के लिए सर्वाधिक चांदी है जो राजस्थान के अंदर उत्पादित की जाती है, सर्वाधिक है। तो सर्वाधिक है ये कहाँ पर निकाली जाती है? तो जावर माइन से निकाली जाती है। जावर माइन की अगर बात करें तो ये उदयपुर के स्थित है। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। और ये चांदी है, ये राणा लाखा के काल में शुरू हुई थी। राणा लाखा के काल में ये चांदी शुरू हुई थी, और सर्वाधिक है वो राजस्थान के अंदर चांदी का उत्पादन है किया जाता है। तो बी वाले को यहाँ पर लॉक कर देंगे अपने। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा का संग्रह, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, गणना कार्य करना और वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो बताएं डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वो क्या है, बताएं बेटा। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? चलिए सभी यहाँ पर इसका आंसर बताएं। क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसके बारे में तो आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये तो कंप्यूटर है, सभी जगह आपके लागू हो चुका है। अभी आपका एग्जाम भी कंप्यूटर में ही होना है। तो यहाँ पर आपका डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वो क्या, राइट क्या हो जाएगा? वाणिज्यिक उपभोक्ता के लिए जानकारी तैयार करना। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अजरक छापा कपड़े के दोनों ओर छापना किस स्थान की विशेषता है? कौन से स्थान की विशेषता है ये? सीकर, बालोतरा, जयपुर, टोंक। चलिए बताइए इसका राइट आंसर। अजरक छापा कपड़े के दोनों ओर छापना किस स्थान की विशेषता है? कौन से स्थान की विशेषता है? तो ये आपका राइट होगा बालोतरा की। बालोतरा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहाल चंद संबंधित था? चित्रकला से, चित्रकला से निहाल चंद है वो
किस शैली से संबंधित है? हम्म तो चित्रकला के अंदर जो बनी ठनी का जो चित्र बनाया था, तो ये बनी ठनी है, ये किसने बनाया था? तो ये निहाल चंद ने बनाया था। बनी ठनी है, ये निहाल चंद ने बनाया था। तो ये सभ्यता आपकी किशनगढ़ सभ्यता हो जाएगी। तो ये किशनगढ़ सभ्यता ये कहाँ पर है बेटा? तो ये आपकी हो जाएगी अजमेर के अंदर है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल है राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर हरित ग्रह प्रभाव के दुष्परिणाम किस रूप से देखने को मिलते हैं? तापमान में वृद्धि हो रही है, ध्रुवों पर बर्फ पिघलना, समुद्र में जल स्तरों में वृद्धि, उपरोक्त सभी। तो बताइए पृथ्वी पर जो हरित ग्रह प्रभाव के दो दुष्परिणाम है वो किस रूप में देखने को मिल रहे हैं, किसके रूप में है? चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? चलिए बताइए दोस्तों। क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट होगा। सभी विद्यार्थी यहाँ पर डी ऑप्शन को राइट कर दें। तो जिसके अंदर है तापमान में वृद्धि हो रही है, ये भी है ध्रुवों पर बर्फ पिघल रहा है, ये भी है समुद्र में जल स्तरों में वृद्धि हो रही है। तो ये सभी प्रभाव है, ये हरित ग्रह प्रभाव का दुष्परिणाम है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में किसी फंक्शन को इंसर्ट करने हेतु निम्न में से किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है फाइल के लिए? किस की का उपयोग करते हैं शॉर्टकट के रूप में एक्सेल के अंदर? शिफ्ट F3, शिफ्ट F4, शिफ्ट F5, शिफ्ट F6। तो बताएं कौन सी की का यहाँ पर प्रयोग करते हैं एक्सेल के अंदर फंक्शन को इंसर्ट करने हेतु, इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज का उपयोग करते हैं? चलिए फटाफट इसका आंसर बताएं आप सभी। यहाँ पर इसका आंसर है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर? चलिए बताइए। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा शिफ्ट F3, शिफ्ट F3 का प्रयोग करेंगे, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो हाँ दोस्तों, आपको ये पंचायती राज के बारे में बताया था कि इसका उद्घाटन है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, नेहरू के द्वारा किया गया था। तो ये यहाँ पर दो जगह पर ये आए हुए हैं, 2 अक्टूबर 1959 और 2 अक्टूबर 1959। तो यहाँ पर 2 और 3 ऑप्शन को तो यहाँ पर काट दीजिएगा। तो यहाँ पर इन दोनों में से कौन सा राइट हो जाएगा? तो आपको दिखाई दे रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था। तो यहाँ पर आपका राइट क्या होगा? 2 अक्टूबर 1959। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो इसका गठन है वो कहां पर किया गया था? तो इसका गठन है वो नागौर में किया गया था। और पहली पंचायत है जिसका गठन किया गया था वो है बगदरी, बगदरी पंचायत का गठन किया गया था। ठीक है, तो यहां पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? हम्म आमेर के राजा जो भारमल है ने अकबर की अधीनता है वो कब स्वीकार की थी? चलिए बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? चलिए बताइए कब की थी? 1560 ईस्वी में, 1562 ईस्वी में, 1564 ईस्वी में, 1566 ईस्वी में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? 1562 ईस्वी में, 1562 ईस्वी के अंदर ये अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है वो दोस्तों, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? नाथद्वारा, बूंदी, उदयपुर, जोधपुर। तो ये बताइए चैत्र शुक्ल को जो पांच पंचमी को जो गुलाबी गणगौर मनाई जाती है वो कौन से क्षेत्र के अंदर बनाई जाती है, किस क्षेत्र में बनाई जाती है चैत्र शुक्ल पंचमी को योग गुलाबी गणगौर? चलिए बताइए यहाँ पर इसका राइट आंसर। तो ये गणगौर है, ये पर कहाँ पर बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाती है नाथ द्वारा के अंदर बनाई जाती है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाथ द्वारा यानी राजसमंद में, नाथ द्वारा कहाँ पर है? राजसमंद में। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा।
चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रित पार्थक की नीति के तहत अंग्रेजों ने सबसे अंत में संधि करने वाले राजस्थान की रियासत थी अलवर, जैसलमेर, सिरोही, जोधपुर। तो वो कौन सी थी रियासतें? तो आपका राइट होगा सिरोही। सिरोही, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। जो संधि की थी अंग्रेजों ने सबसे अंत में संधि की थी, किसके साथ है? तो सिरोही के साथ में संधि की थी। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर शासक करण सिंह किस कौन से मुगल साम्राज्य के समकालीन थे? तो जो शासक है, बीकानेर शासक है कर्ण सिंह किस कौन से मुगल साम्राज्य के समकालीन थे? जहांगीर, शाहजहां, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर और औरंगजेब, शाह आलम। तो बताएं, बीकानेर शासक है जो कर्ण सिंह है वो किसके मुगल साम्राज्य के समकालीन थे? तो किनके समकालीन थे ये? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है? तो उत्तर होगा आपका शाहजहां औरंगजेब के समकालीन थे ये। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन के नाम से जानी जाती है? रेसोल्यूशन, कलर गहराई, रिफ्रेश दर और दृश्य नाम। चलिए बताइए इसका राइट आंसर है क्या होगा? कंप्यूटर से स्क्रीन पर प्रदर्शित जो पिक्सल है की संख्या, पिक्सल की संख्या जो स्क्रीन के नाम से जानते हैं वो कौन सी है? रेसोल्यूशन। रेसोल्यूशन। नेक्स्ट है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहन किया था? किसने? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग। जो भारत के अंदर जो स्थापित है स्वायत्त शासन है को किसने प्रोत्साहन किया था? तो स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहन किया था भारत के अंदर? कौन था भारत के अंदर स्वायत्त शासन, स्थानीय स्वायत्त शासन को प्रोत्साहन करने वाले कौन थे? चलिए इसका आंसर बताएं सभी, फटाफट इसका आंसर बताएं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आ रहा है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला फंड चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा जिला है? भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा, प्रतापगढ़। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो आपको बताना है कि राजस्थान का वो कौन सा जिला है जो फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा जिला है? तो आपका राइट होगा भीलवाड़ा जिला है। भीलवाड़ा, शाहपुरा, भीलवाड़ा के अंदर है शाहपुरा। शाहपुरा। और यहाँ पर श्रीलाल जोशी को है फड़ चित्रांकन के लिए उनको पुरस्कृत भी किया गया था, श्रीलाल जोशी को। तो यहाँ पर राइट होगा भीलवाड़ा, ए ऑप्शन इज राइट कर दीजिएगा सभी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शारदा एक्ट का संबंध है, शारदा एक्ट का संबंध है किससे संबंध है? चलिए बताइए। बाल विवाह से, विधवा पुनर्विवाह, कन्या वध, डाकण प्रथा। तो शारदा एक्ट का संबंध है वो किससे है? छोटा पर्सन है फिर भी एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर आपका राइट होगा बाल विवाह है, बाल विवाह से संबंधित है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, शारदा एक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 15 अगस्त 1972, 15 अगस्त 1969, 15 सितंबर 1965 को और 15 अक्टूबर 1972 को। तो बताएं इसरो की स्थापना है वो की गई थी, कब की गई थी इसरो की स्थापना? तो यहां पर आपका राइट हो जाएगा 15 अगस्त 1969 को की गई थी इसरो की स्थापना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसरो की जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? कहाँ पर है अगर ये पूछ लिया जाए तो ये आपका माना जाता है बेंगलुरु के अंदर। इसरो का मुख्यालय है ये बेंगलुरु के अंदर माना जाता है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु के अंदर, और बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली बोलते हैं। बेंगलोर को क्या बोलते हैं?
सिलिकॉन वैली बोलते हैं। तो सिलिकॉन वैली है वो बेंगलुरु को बोला जाता है, और इसको आईआईटी की नगरी बोला जाता है। इसको आईआईटी की नगरी भी बोला जाता है। तो इसरो की स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 के अंदर की गई थी। और इसका मुख्यालय वो बेंगलुरु के अंदर है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि राजस्थान का वह क्षेत्र जहाँ एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है, एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है, वो कौन सा क्षेत्र है? उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी। तो बताइए वो कौन सा क्षेत्र है जहां पर एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र के अंदर ये मिट्टी पाई जाती है। पश्चिमी क्षेत्र के अंदर, पश्चिमी क्षेत्र के अंदर ये मृदा पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसमंद झील के बारे में सत्य कथन है। इसका निर्माण गोमती नदी पर बांध बना के कराया गया। गोमती नदी पर बांध बना के। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट है। फिर इसको ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। ढेबर झील के नाम से ये भी सही है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, कृत्रिम झील है। ये कृत्रिम झील है, हाथ से बनाई गई झील है। तो ये भी यहाँ पर सत्य है। तो यहाँ पर आपका राइट कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन है यहाँ पर आपके बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। सभी विद्यार्थी यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के सिक्के जारी हुए, जिन्हें कहा जाता है। तो उन सिक्कों को क्या कहा जाता है जो अकबर, तो उस समय जो सिक्के चलाए गए थे उन सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो बताएं प्रथम सिक्के जारी है वो किसने किया था? अकबर से पहले सिक्के है जो जारी किया था, वो प्रथम सिक्के जारी किसने किया था? बप्पा रावल ने प्रथम सिक्के जारी किया था, बप्पा रावल ने। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर बताइए अकबर के चित्तौड़ विजय के उपरांत तो मुगल शासकों ने जो सिक्के जारी किए थे, जो उन सिक्कों को कहा जाता है क्या? ड्रगम सिक्का, एलची, चित्तौड़ी और दिनार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्का एलची कहा जाता है। सिक्का एलची कहा जाता था उन सिक्कों को। तो आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो उपलब्ध कराता है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? अनुच्छेद 154, 155, 153 और 164। तो कौन सा अनुच्छेद है जो उपलब्ध कराता है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल? कौन सा अनुच्छेद है जो उपलब्ध करवाता है? तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा अनुच्छेद 153। तो आपका 153 अनुच्छेद है ये उपलब्ध कराता है राज्यपाल। ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान रखना है, जो राज्यपाल है वो मूल निवासी नहीं होता है। वो उस राज्य का मूल निवासी नहीं होता है। जिस राज्य के अंदर वो राज्यपाल होता है तो उसका ये मूल निवासी नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका होगा अनुच्छेद 153। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल माना जाता है 11वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल, 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण, 14वीं शताब्दी। तो बताएं राजस्थानी भाषा का जो उत्पत्ति काल है वो कौन सा माना जाता है? तो आपका राइट होगा 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण है राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अधम शब्द का विलोम है? उधम, सधम, उत्तम, अगम। तो कौन से विकल्प के अंदर है अधम का विलोम? अधम का विलोम कौन सा हो जाएगा? विपरीत विलोम या विपरीत है वो कौन सा शब्द होगा? तो यहाँ पर आपका होगा उत्तम। उत्तम है जो अधम का विलोम हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला भक्ति युक्त लोकगीत जिसमें राम और कृष्ण
दोनों की लीलाओं का वर्णन होता है। तो कौन से गीत गाए जाते हैं जिसके अंदर राम और कृष्ण दोनों की लीलाओं के होते हैं? तो बताएं, रसिया है, पीपली, हरजस, बंधाओ गीत है। तो वो कौन सा गीत है? हम्म तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरजस हो जाएगा। हरजस। हम्म हरजस है, ये गाया जाता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, खींची जाती की कुल देवी भक्त जिसके मंदिर को दरगाह कहते हैं, आई माता, शीतला माता, जीण माता, केला देवी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। खींची जाति की जो कुल देवी है, देवी भक्त है, जिनके मंदिर को दरगाह कहते हैं। तो कौन से मंदिर को, किसकी दरगाह को मंदिर कहते हैं? किस देवी की? कौन सी है वो कुल देवी? चलिए बताइए यहाँ पर फटाफट इसका आंसर बताएं। राइट आंसर आपका यहाँ पर है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका उत्तर आ रहा है आई माता। आई माता, ए ऑप्शन आपका राइट आ रहा है। आई माता को रामदेव जी की शिष्या माना जाता है। आई देवी को रामदेव जी की शिष्या माना जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आई माता, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है? खंभों का अजायब घर, रणकपुर के जैन मंदिर, विमल शाही मंदिर, लुणवत शाही मंदिर और धुलेव का ऋषभदेव मंदिर। तो किस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है? कौन से मंदिर को? किस मंदिर को खंभों का अजायब घर कहा जाता है? किस मंदिर को कहा जाता है? चलिए बताइए दोस्तों, फटाफट आंसर बताइए। सभी विद्यार्थी यहाँ पर क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो नए हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए सभी विद्यार्थी है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा रणकपुर के जैन मंदिर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में सभी पर्यायवाची सही है? धेनु, घर, महिषी, मंदिर, बारी, घर, रुधिर, रक्त, लहू, हानि, घाटा, लाभ। तो किस क्रम में सभी है ना जो पर्यायवाची है? कौन से क्रम के अंदर ये पर्यायवाची है सभी? हम्म कौन से क्रम के अंदर है? किस ऑप्शन में है? कौन सा आपका राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर होगा रुधिर है, रक्त है और लहू है। ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी है, रुधिर है, रक्त है और लहू है, ये सभी पर्यायवाची है। तो ये किसके पर्यायवाची है? तो ये है खून के पर्यायवाची है, खून के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है बिनोटा है, दुल्हन के विवाह का भेष, दूल्हे द्वारा तोड़ मारने की रस्म, दूल्हा दुल्हन की विवाह की जूतियां, मामा द्वारा भरे जाने वाले भात। तो यहाँ पर ये बिनोटा है। तो बिनोटा क्या है? बिनोटा किसको कहा जाता है? बिनोटा। तो यहाँ पर राइट है दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियां। दूल्हा दुल्हन के विवाह की जो जूतियां होती है तो उनको बिनोटा कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। सभी विद्यार्थी सी ऑप्शन को राइट कर दें। ठीक है।